राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं। रोहतक से खबर मिल रही है, थोड़ी देर में एआई संदीप लाठर का पोस्टमार्टम होगा। देर रात सहमति बनी थी प्रशासन और परिजनों के बीच में। दोपहर 12 बजे करीब में अंतिम संस्कार होगा। मंगलवार को संदीप लाठर ने सुसाइड किया था। एएसआई के पद पर तैनात थे। रोहतक में अंतिम संस्कार किया जाएगा। दोपहर 12 बजे अंतिम संस्कार होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देर रात प्रशासन और परिजनों में अंतिम संस्कार की सहमति बनी, जिसके बाद जानकारी मिल रही है कि थोड़ी देर में एएसआई संदीप लाठर के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होगी और उसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। लास्ट रिचुअल होगा। प्रशासन और परिजनों की सहमति के बाद अंतिम संस्कार दोपहर के करीब 12 बजे होनी है। मंगलवार को संदीप लाठर ने आईपीएस, जो दिवंगत आईपीएस हैं वाई पूरन कुमार, उन पर आरोप लगाते हुए उन्होंने सुसाइड कर लिया था और उसके बाद हड़कंप मच गया। उसके बाद जानकारी मिल रही है कि पुलिस ने आईपीएस की पत्नी आईएएस अमरीत पी कौर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली है। अब प्रशासन और परिजनों के बीच सहमति बन गई है। दोपहर 12 बजे एएसआई संदीप लाठर का अंतिम संस्कार होगा। मंगलवार को सुसाइड एएसआई संदीप लाठर ने कर लिया था और इसके बाद देर रात लगातार समझाइश के बीच सहमति बनी है। पोस्टमार्टम कराया जा रहा है अब, और उसके बाद पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। एएसआई संदीप लाठर मामले में लगातार आपको बता दें कि परिजनों का आक्रोश देखने को मिला। परिजनों ने सरकारी नौकरी की भी मांग की और ऐसे में तमाम ऐसे मुद्दे जो प्रशासन तक परिजनों ने रखी हैं, उन पर सहमति बनी है प्रशासन और परिजनों के बीच में। उसके बाद जानकारी मिल रही है कि थोड़ी देर में एएसआई संदीप लाठर का पोस्टमार्टम होगा मोर्चरी में और उसके बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होगी। आइए आपको बता देते हैं एएसआई सुसाइड केस में अब तक क्या क्या हुआ, देखिए जरा। 14 अक्टूबर को सुसाइड कर लिया संदीप लाठर ने। 15 अक्टूबर को सीएम सैनी से परिजनों की मुलाकात होती है। 15 अक्टूबर को ही परिजनों को कार्रवाई का आश्वासन सीएम ने दिया। सीएम तक ये पहुंची बात, संज्ञान में सीएम की आई। उसके बाद 15 अक्टूबर को ही परिजनों और प्रशासन में पोस्टमार्टम के लिए सहमति बनती है और अब जानकारी ये मिल रही है कि पोस्टमार्टम के बाद थोड़ी देर में अंतिम संस्कार करीब 12 बजे के बीच में होगा। तो 14 और 15 अक्टूबर के दरमियान के बीच में जो टाइमलाइन है हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या क्या हुआ है एएसआई सुसाइड केस में, अब तक क्या क्या हुआ है और इस मामले में जो मांगे थी प्रशासन से परिजनों की, उस पर सहमति कहीं ना कहीं कमोवेश बन चुकी है। और उसके बाद सीएम सैनी से परिजनों की मुलाकात के बाद परिजनों को कार्रवाई का आश्वासन जो दिया गया है, अब परिजन ने ये कह रहे हैं कि ठीक है पोस्टमार्टम होगी, उसके बाद अंतिम संस्कार हम कर देंगे। एएसआई संदीप लाठर एएसआई के पद पर ये तैनात थे और इन्होंने आरोप लगाए जो दिवंगत जिन्होंने सुसाइड कर लिया आईपीएस वाई पूरन कुमार के खिलाफ, और उसके बाद एक के बाद एक तमाम ऐसे आरोपों की झड़ी लगती रही। और एएसआई सुसाइड केस में अब तक क्या क्या हुआ, ये आपको 2 दिनों के बीच में क्या क्या हुआ है वो टाइमलाइन बता रहे हैं। 14 अक्टूबर की तारीख को देखिए, एएसआई संदीप लाठर ने सुसाइड किया, हड़कंप मच गया, एक फिर से सियासत होने लगी। 15 अक्टूबर को सीएम सैनी ने परिजनों से मुलाकात की। 15 अक्टूबर को ही परिजनों को कार्रवाई का आश्वासन दिया गया और परिजनों और प्रशासन के बीच कई दौर की बैठक हुई, कई दौर की मुलाकात हुई। बड़े अधिकारी, उच्च अधिकारी परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे और इसमें जो जानकारी मिल रही है कि देर रात जो है वो सहमति बनी है और उसके बाद परिजनों ने इसमें माना है कि अब पोस्टमार्टम किया जाए, उसके बाद अंतिम संस्कार होगा। जिंद में दोपहर में अंतिम संस्कार होगा। परिवार एफआईआर की कॉपी मांग रहा है और आईपीएस पूरन की पत्नी पर केस भी दर्ज हो गया है। हरियाणा के रोहतक में साइबर सेल के एएसआई संदीप लाठर का पोस्टमार्टम बता दें कि होगा और इसके लिए सुबह 8 बजे का समय तय किया गया था।
लेकिन परिजनों के न मिलने पर इसमें देरी हुई, जबकि पुलिस अधिकारी सुबह ही रोहतक पीजीआई के शवगृह पहुंच गए थे, जो जानकारी मिल रही है। एएसआई के परिजन दिवंगत आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी और अन्य लोगों पर जो इसमें शामिल थे उन पर एफआईआर करने की मांग कर रहे थे, और इसके चलते पोस्टमार्टम में बताया जा रहा है कि देरी हुई। और हालांकि पुलिस ने आईपीएस की पत्नी आईएएस अमनीत कुमार समेत 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज की थी, और इसके बाद परिजन देर रात पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए हैं। और उसके बाद जब अब पोस्टमार्टम हो जाएगा तो अब ये भी समय पता चल गया है कि एएसआई संदीप लाठर का करीब 12 बजे दोपहर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जैसे ही पोस्टमार्टम हो जाता है, रिपोर्ट आ जाता है, बिस्रा का रिपोर्ट जब आ जाएगा और उसके बाद परिजनों को बिस्रा का रिपोर्ट सौंप दिया जाएगा, और उसके बाद अंतिम प्रक्रिया, जो अंतिम संस्कार होगा, वो शुरू होगा। प्रशासन के अधिकारी वहाँ पर पहुँचेंगे जिंद में। 12 बजे जिंद के जुलाना में एएसआई के शव का अंतिम संस्कार होगा। और बता दें कि ये जो गांव है जिंद के जुलाना, संदीप लाठर का पैतृक गांव। बड़ी खबर इस बीच आ रही है इस वक्त की, आपको बता दें, इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, इसी मामले से जुड़ी अपडेट आ गई है। एएसआई संदीप लाठर का पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है। हरियाणा के रोहतक में साइबर सेल के एएसआई संदीप लाठर का पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है। अपडेट आपको दे रहे हैं, बड़ी अपडेट। कल देर रात परिजनों और प्रशासन में सहमति बनी, जिसके बाद आज ही अंतिम संस्कार करीब 12 बजे के होगा दोपहर में। एएसआई संदीप लाठर का पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है। इसके लिए सुबह 8 बजे का ही समय तय किया गया था, लेकिन परिजनों के न पहुंचने पर इसमें देरी हुई, और उसके बाद देरी होती चली गई। और अब जानकारी मिल रही है कि 10 बजे करीब में यह पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संदीप लाठर का पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है। लगातार वहां पर कई टीमें मौजूद हैं, बिस्रा का इंतजार किया जाएगा। उसके बाद जब पोस्टमार्टम हो जाएगा, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया उसके कुछ ही घंटों बाद करीब दोपहर 12 बजे के शुरू कर दी जाएगी। देर रात प्रशासन और परिजनों में सहमति बनी थी। कई मुद्दों को लेकर के परिजनों ने आक्रोश जताया, और एएसआई के परिजन दिवंगत आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर करने की मांग कर रहे थे, जिस पर सहमति बनी, और इसके चलते पोस्टमार्टम में देरी हुई। हालांकि पुलिस ने आईपीएस की पत्नी आईएएस अमनीत कुमार समेत 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दी थी, और इसके बाद परिजन देर रात जो हैं, कल ही देर रात पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए हैं। और अभी देखिए, करीब बताया जा रहा है कि पुलिस के अधिकारी सुबह ही रोहतक पीजीआई के शवगृह पहुंच गए थे, लेकिन परिजन नहीं थे वहां पर, इसलिए देरी हुई है। दिनेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं तमाम जानकारी के साथ, अपडेट के साथ। अब क्या अपडेट है दिनेश? देखिए, सुबह 9 बजे के आसपास पोस्टमार्टम होना था, लेकिन अभी कुछ ही देर पहले जो है पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। पुलिस ने भी जो प्रक्रिया अपनी जो कागजात जमा करवाने थे वो भी यहाँ पर हो गए हैं। परिजन यहाँ पर आए हुए हैं, और कुछ ही जो समय में जो है पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। हालांकि पोस्टमार्टम करवाने के लिए एक बोर्ड का भी गठन किया गया है, और दूसरा रिपोर्ट आने के बाद ही अन्य जो कारण है उनका स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन थोड़ी देर बाद पोस्टमार्टम होने के बाद शव को परिजनों के हवाले कर दिया जाएगा, और उनके पैतृक गांव जुलाना में जो है इसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार के लिए पिछले 2 दिनों से ये मामला सिरदर्द बना हुआ था, क्योंकि परिजनों और प्रशासन के बीच में सहमति नहीं हो रही थी। कल भी 4 घंटे की बैठक ग्रामीणों और प्रशासन के बीच हुई है, तब जाकर देर रात सहमति बनी, और परिजन जो है शव प्रशासन को सौंपने पर राजी हुए हैं। अभी हम पोस्टमार्टम हाउस के बाहर खड़े हैं। यहाँ पर जो तमाम जो परिजन है वो यहाँ पर आए हुए हैं, आसपास के गांव के लोग आए हुए हैं, पुलिस के बड़े आला अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं, और सूचना ये भी आ रही है कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं
जो राजनीतिक जो दबाव था वो कल साफ नजर आया सरकार पर, और जिसके चलते जो है जो सहमति है वो कहीं ना कहीं भी बन पाई है। तो थोड़ी देर बाद पोस्टमार्टम के बाद शव को सौंप दिया जाएगा। अच्छा, सीएम सैनी से भी परिजनों की मुलाकात हुई है, सीएम ने क्या आश्वासन दिया? और ये भी जानकारी मिल रही है कि ये पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में देरी हुई है। बिल्कुल, देखिए कल जिस तरह से मृतक के भाई ने बयान दिया था कि 8 बजे जो है पोस्टमार्टम शुरू हो जाएगा, लेकिन अब 10 बज चुके हैं और अभी ये प्रक्रिया शुरू हुई है। पोस्टमार्टम से पहले काफी ऐसी जो प्रक्रिया होती है उसे पूरा करना होता है, कुछ कागजात होते हैं, साइन करवाने होते हैं, तो कई तरह की फॉर्मेलिटी है वो पूरी करनी होती है। लेकिन ज्यादा देर अभी भी नहीं हुई है, अभी पोस्टमार्टम हो जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा 30 या 45 मिनट में पोस्टमार्टम करके शव को परिजनों को सौंप दिया जाएगा जी। अच्छा, इसके और बाद हाँ, इसके बाद जो शव है एसआई के शव को उनके गांव ले जाया जाएगा। बिल्कुल, देखिए जहां पर उन्होंने आत्महत्या की थी वो उनके मामा का गांव था, और वो अपने मामा के गांव जो खेत है उसी में बने कमरे में उन्होंने आत्महत्या की थी। अब उनका जो गांव है यहाँ से करीबन 35 किलोमीटर दूर है, जुलाना गांव पड़ता है, जो कि जींद जिले में है। वहीं पर ही इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहां पर भी जो तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई। ठीक है, क्या सुरक्षा के दृष्टिगत अगर देखें तो इंतजाम किए गए हैं इस वक्त मोर्चरी में भी, पोस्टमार्टम हाउस में भी, और साथ ही साथ अगर कहें कि पूरे जहाँ जहाँ से एएसआई संदीप का जो शव यात्रा है वो गुजरेगा, गांव में भी? बिल्कुल, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन बार बार लोगों से अपील कर रहा है कि वो शांति बनाए रखे। कल भी जो नवनियुक्त एसपी है दिनेश, आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है दर्शकों तक तकनीकी खामियों की वजह से। बहुत शुक्रिया आपका दिनेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि एएसआई संदीप लाठर का पोस्टमार्टम जो है वो शुरू हो चुका है। अब से थोड़ी देर बाद, जैसा कि दिनेश हमारे सहयोगी बता रहे थे, कि 30-45 मिनट का समय लगेगा, और इसके बाद जब पूरी प्रक्रिया जब पोस्टमार्टम की पूरी हो जाएगी तो इनके पैतृक आवास पर, पैतृक निवास पर इनके ले जाया जाएगा इनके शव को इनके गांव में। और जिंद के जुलाना में इनका गांव है, और करीब जानकारी मिल रही है कि 12 बजे के इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। देर रात सहमति बनी है प्रशासन और परिजनों के बीच में। एएसआई संदीप लाठर के परिजनों से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की, उसके बाद आश्वासन, जैसा कि दिनेश बता रहे थे, कि बहुत सारे राजनीतिक इसमें हस्तक्षेप हुए, और उसके बाद जब प्रशासन और परिजनों के बीच में सहमति बनी है, उसके बाद से ही यहाँ तक ये बात पहुँची है कि चलिए पोस्टमार्टम होगा, और उसके बाद अंतिम संस्कार भी परिजन कह रहे हैं कि हम कर देंगे। कुल मिलाकर ये भी जानकारी मिल रही है, दिनेश जैसा बता रहे हैं, कि देखिए कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं, और ऐसे में वो भी परिजनों से मुलाकात कर सकते हैं। तो आप सोचिए कि ये पूरा मामला जो है हाई प्रोफाइल हो गया है, और मौके की नज़ाकत को देखते हुए लाहौद, पीजीआई और जुलाना में व्यापक इंतजाम किए गए हैं, जैसा कि तस्वीरें दिनेश दिखा रहे थे अभी। कुल मिलाकर के तमाम ऐसी मांगें, ऐसी मुद्दे जिनको प्रशासन के समक्ष जो है एएसआई संदीप लाठर के परिजनों ने रखी है, उस पर कहीं ना कहीं सहमति के बाद से ही ये प्रक्रिया शुरू हुई है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। हरियाणा में